Hello bachcho, let's read this question. The question states in halogens, which of the following increases from iodine to fluorine? A. Bond length, B. Electronegativity, C. The first ionization potential of the element, and D is the oxidizing power. Let's understand this question with the basic key concept. So we need to understand कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पे आयोडीन से फ्लोरीन पे जाना है. We know that iodine से fluorine, they are talking about group 17 elements. Iodine से fluorine means we are going up the group. हम group में ऊपर की side जा रहे हैं. So let's go for the first thing, that is what do you mean by bond length? Bond length एक average distance होता है. Suppose अगर two bonded molecules हैं, तो एक bonded molecules का nuclei से लेके दूसरे bonded molecule के nuclei तक जो distance है, that average distance is the bond length. So the bond length, it is the average distance between the center of the nuclei of two bonded atoms in a molecule. अगर जनरली बात करी जाए तो बॉन्ड लेंथ दो फैक्टर से अफेक्ट होती है. सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, दैट इज डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. सो जितनी ज्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगी उतना ही कम बॉन्ड लेंथ. इसका मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ है, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ है. सेकेंड फैक्टर इज द साइज. सो साइज ऑफ द एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के. जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So what do you understand by electronegativity is that electronegativity टेंडेंसी होती है एक एटम की कि सबसे पहले कि शेयर्ड, हमको पता है दैट एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है. तो किसी एक एटम के पास एक टेंडेंसी होती है कि जो शेयर्ड पेयर है, जो दूसरे के साथ वो शेयर कर रहा है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond. So greater electronegativity का मतलब है कि उसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने के लिए. So let's talk about the third, that is ionization potential. Let's just write it as IP for simplification. आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है कि मिनिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है कि मैं जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है एक एटम में उसको रिमूव कर सकूं. सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इट इज द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड electron basically from isolated gaseous atom. So isolated gaseous atom से जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो भी मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. बट यहाँ पे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है. सो दैट इज इक्वल टू, सपोज मैंने एक गैसियस मॉलिक्यूल लिया. सो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगी और वो मोनोवेलेंट केटाइन की फॉर्म में, ये मोनोवेलेंट केटाइन बन गया, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसमें मैं सबसे मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया. दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर. सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. मतलब उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके. एंड यू नो कि हैलोजेंस जो होते हैं उनके पास क्या होता है, NS2 NP बेसिकली 5, हेंस उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट.
कि उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो वो इजिली नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. हेंस हैलोजेंस क्या है? दे आर एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हेंस उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो अगर मैं एक एक्स मॉलिक्यूल है उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूं एंड मतलब वो एक्स माइनस बन जाएगा, अनायन बन जाएगा, एंड जिस सब्सटेंस से वो इलेक्ट्रॉन लेगा दैट सब्सटेंस विल बी ऑक्सीडाइज, राइट? So halogen, it is regarded as a strong oxidizing agent. So let's understand that halogen में जब हम आयोडीन से फ्लोरीन जाएंगे क्या क्या इंक्रीज होगा. So first is आयोडीन से फ्लोरीन जा रहे हैं. It means we are going up the group. Now let's see the trends. A का ट्रेंड है that is bond length. सबसे पहले we need to understand जब हम आयोडीन से फ्लोरीन जाएंगे सबसे पहले साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. हम नीचे से ऊपर जाएंगे साइज डिक्रीज हो रहा है. वी नो दैट शेल्स कम हो रहे हैं, राइट? तो साइज क्या हो रहा है? कम हो रहा है. शेल्स आर डिक्रीजिंग. हेंस अब जब हम आयोडीन से फ्लोरीन पे जाएंगे साइज कम होगा तो वी नो डिस्टेंस जो है किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एंड न्यूक्लियस का. जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा क्योंकि साइज कम हो गया तो इन दोनों के बीच में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. अब इस डिस्टेंस के कम होने से क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? डिस्टेंस कम होने से बॉन्ड लेंथ कम होगी. सो एज वी गो अप द ग्रुप बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब जब हम आयोडीन से फ्लोरीन जा रहे हैं साइज कम हो रहा है. सो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं they will come closer to the nucleus. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है, राइट? अब डिस्टेंस कम हो रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे. जब पास आ जाएंगे तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी. अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा. जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना. इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब एज वी गो अप द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. एंड नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द राइट आंसर. थर्ड पार्ट है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल. जैसे हम आयोडीन से फ्लोरीन जा रहे हैं व्हाट इज हैपनिंग? न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वी नो दैट. एंड एटॉमिक साइज जो है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि शेल कम हो रहे हैं. इसकी वजह से क्या होगा? और हमको ये भी पता है कि शील्डिंग इफेक्ट मतलब न्यूक्लियस को जब शील्ड करते हैं दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियस के लिए बेसिकली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे. तो शील्डिंग इफेक्ट ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो रहा है. वाई कम? इट इज डिक्रीजिंग क्योंकि जो नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हो रहे हैं, राइट? अब इनर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो शील्ड किसको करेगा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो उसका इफेक्ट कम हो गया ना. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पा रहे न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन कम हो रही है न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बिकम वेरी टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस. अब साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ज्यादा होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से क्या है? अट्रैक्शन बढ़ेगी. अट्रैक्शन बढ़ने से क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए होगी. हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी also increases. Hence, this is also a factor that is increases from iodine to fluorine. So this is also one of the right answer. Let's talk about oxidizing power. So we need to understand कि जो fluorine है that is highly electronegative. Why? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, वी नो दैट इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या है? ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है. मतलब इट कैन ग्रैब द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सोर्स. जब वो किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रॉन आराम से गेन कर सकता है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर हाईएस्ट है अमंग ऑल दीज. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड मोर कि जो जिसका मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर
सबसे ज्यादा होता है। Hence, F2 is having more oxidizing power. इसका मतलब as we go up the group, the oxidizing power increases from iodine to fluorine. So this is also a factor which is increasing. So the final answer to this question is option number B, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.